हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये संडे का ब्लॉग है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो मैंने सोचा दूध का क्या बनाऊँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं दही बना लूँगी, फिर मुझे याद आया नहीं, मैं साबूदाने की खीर बनाऊँगी। और ये देखो, कद्दू प्लाट से लाया फ्रेश फ्रेश। और साबूदाने को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि ऐसे ये थोड़ा हार्ड होता है, तो 1 घंटा पहले भिगोने से थोड़ा नरम हो जाता है और दूध में डाल के अच्छे से इसकी खीर बन जाती है। तो ये मैं लाई थी जहाँ से, तो उनको मैंने पूछा था कि ये साबूदाना ही है या फिर कुछ और, क्योंकि इसके पैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ऐसा कि साबूदाना है या कुछ है। बिल्कुल प्लेन ट्रांसपेरेंट पैकेट था। तो मैं ले आई, तो खाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैंने कुछ अलग ही चीज़ खा ली है। तो मुझे ऐसे विश्वास भी नहीं हो रहा था खुद पे कि देखो क्या है। देखो, साबूदाना मैंने बना लिया है। तो अभी मैंने उसमें बादाम डाल लिए हैं, काजू, इनको थोड़ा सा मैंने कूट लिया था। तो अभी मेरी खीर बनके तैयार हो गई है। तो जैसे आपने रखनी हो वैसे आप रख सकते हैं। तो मैंने ऐसे रखी, ना तो ज़्यादा पतली है तो ना ही ज़्यादा ऐसे है, बिल्कुल सही है इसकी क्वांटिटी जो मैंने रखी हुई है। तो ऐसे अच्छी लगती है और खाने में भी मज़ा है। तो देखो, खाने में इसका स्वाद बहुत ज़्यादा आता है, मगर ये जब मुंह में इसके थोड़े से दाने आते हैं तो ये अजीब से फील होता है कि ये कुछ बकबका हम खा रहे हैं। तो हस्बैंड को भी दी थी मैंने 1 कटोरी, तो लेकिन उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे स्वाद नहीं आया। तो उसके बाद शाम का हो गया टाइम, तो दिन भर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, पूरा दिन काम ही लगी थी। तो शाम को बना रही हूँ मैं चाय। तो उसके बाद आ गई थी मैं नीचे चाय लेके, तो चाय दे दी थी मैंने लेबर को। तो ये देखो, मैं आपको बता रही हूँ, जो सेटी बनी हुई है, तो 1-2 और बनी थी, वो साथ साथ में सेल हो गई। तो बाहर बेड भी बन रहे हैं। तो ये लड़का आ गया था मेरे पास, जो 2 सेटियाँ सेल हो गई थी, तो उसके पैसे लेकर, क्योंकि हस्बैंड इधर नहीं थे, तो फिर मुझे ही देते हैं ये पैसे। तो मैं उसको पूछ रही कि कितने पैसे हैं, तो वो बोल रहा था इतने की दी है, तो उसने 200 कम दिया है। तो उसके बाद फिर से हस्बैंड के पास नीचे कोई आ गया था, तो मैंने तब नहा भी लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं फिर से चाय बनाने को लग गई थी। तो मैंने फिर से चाय बनाई और हस्बैंड लाए थे मट्ठी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी पी लूँगी उनके साथ। तो मैंने उनके साथ कहाँ पीनी थी, उनके पास कोई आया हुआ था कस्टमर। तो ये देखो, नन्नू लगी पड़ी है यहाँ अपनी मस्ती में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और नन्नू इस टाइम बड़ी ज़्यादा शैतानियाँ कर रही है, और नन्नू आपको सुनाएगी पोएम। कौन सी पोएम सुनाएगी नन्नू। मैपर बियर नहीं, स्टैंडिंग लाइन तो वो राइटिंग होती है। नहीं, पोएम कौन सी सुनाओगे। पोएम जोनी जोनी यस वाली सुनाओ, ठीक है। ये किस तरीके की पोएम है। ये कैसी पोएम थी। हिल हिल के सुना रही है। पूरी सुना दो, जोनी वाली पूरी पोएम सुना। आगे टेलिंग लाइज। टेलिंग लाइज, यस पापा। वाह, आजकल के बच्चों ने खुद से पोएम बनाई होती है। हाँ? अच्छा, बस करो। नन्नू बताना उल्लू कैसे बनाया। किसने सिखाया ये उल्लू बनाया वाला। किसको सिखाया। फिर उसके बाद मैं तड़का लगाने जा रही थी। मैं आपको बता रही हूँ, हस्बैंड ने शायद 30 के 2 किलो या 50 के 2 किलो टमाटर लिए हैं। देखो टमाटर कितने सस्ते हो गए हैं। पहले टमाटर कहाँ 200-250 किलो थे, तो अब टमाटर कितने सस्ते हो गए। तो ये आ गया अगला दिन,
ये है वेडनेसडे का। तो यहाँ पे नन्नू को मैंने स्कूल भेज दिया हुआ है, तो उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम। तो आज तो मेरी उंगली भी दरवाजे में आ गई थी, तो थोड़ी सी ऐसे दर्द हो रही है, काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बर्तन साफ़ करने में या कोई चीज़ पकड़ने में। तो मैं देख रही थी मेरी अलमीरा में कपड़े मिक्स हो गए हैं, जैसे नन्नू के निक्कर वाले कपड़े मिक्स हो गए, जो फुल बाजू वाले, अभी आगे आगे फुल बाजू वाले कपड़े पड़ेंगे। तो मैं सोच रही थी मैं अपने कपड़े तो चलो नन्नू के साथ ही रखती हूँ, लेकिन नन्नू के थोड़े से कपड़े मैं अलग रखूँगी। जैसे कि नन्नू के फुल बाजू वाले कपड़े हैं, इनके सेट मैं अलग बनाऊँगी, तो जो हाफ़ वाले उनके अलग रखूँगी। लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी तो अभी है ही है, तो दिन को तो लगती है, चलो रात के मौसम अच्छा हो जाता है। तो इसी के बीच मैं देख रही थी मेरे आधे कपड़े तैग करे हुए पड़े थे, थोड़े ऐसे थे, तो ये मैं छांट लूँगी कपड़े, तो अलग अलग करके सेट बना के ना इस टोकरी में डाल के रख लूँगी, क्योंकि अलमीरा में ऐसे इधर उधर हो जाते हैं कपड़े, पता नहीं चलता है, उनकी पूरी तह बिगड़ जाती है। तो मैं इसमें ही रखूँगी। तो उसके बाद देखो शाम का टाइम है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मेरे बर्तन कितने ज़्यादा हो गए हैं। तो लेकिन एक सिंक की जो पाइप है ना, एक साइड वाली, ये टूट गई है। इसके टूटने की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे से बर्तन साफ़ नहीं हो रहे, क्योंकि जो पहले वाली सिंक है मैं उसमें बर्तन साफ़ करती हूँ, तो जो साइड वाली उसमें साफ़ करके रखती जाती हूँ। अभी मुझे टोकरी वाली साइड बर्तन साफ़ करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये वाली तो पानी लीक कर रही है। तो देखो पानी नीचे इतना बुरा हाल है, पाइप फट गई है सिंक की। तो इसमें मैं पहले धो लेती थी, क्योंकि हाथ मेरा इसी सिंक पे बैठा हुआ था। तो अब ये सिंक तो ख़राब हो गई है, तो इसमें मुझे धोने पड़ रहे हैं सारे बर्तन। देखो मुझे मज़ा नहीं आ रहा काम करने का, तो देखो करना तो पड़ रहा है, फिर क्या करूँ। इसका जो पानी है सारा नीचे जा रहा है। फिर शाम के टाइम पे नन्नू इतना ज़िद कर रही थी कि मुझे एलईडी में कार्टून देखना है, शफ़ा लगा के दो। तो एलईडी का रिमोट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था,
तो मैं आ गई थी रूम में, फिर मैंने एसी वाले रिमोट में से सेल निकाल के एलईडी के रिमोट में डाले, तो लेकिन तब भी वो नहीं चले। पता नहीं, या तो रिमोट में प्रॉब्लम हो गई है, या सेल थोड़े वीक हैं। तो इसके स्प्रिंग वगैरह भी निकल गए थे एसी वाले के। तो देखो बड़ी दिक्कत आती है जब बच्चे ऐसे तंग करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। काम छोड़ के मैं भी रूम में